Hello, what's up, beautiful fam, and welcome back to our channel. You're watching Crazy Vibe, and we are back here again with another episode of journaling series. Well, तुम लोगों को पता है आज वाली सीरीज़ में ना हम जर्नलिंग सीरीज़ एंड हमारी रीड करो फील सीरीज़ दोनों को कंबाइन करने वाले हैं एंड हम बनाने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रेजी एस्थेटिक एंड क्रिएटिव। वेल, मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि मैंने इतनी सारी बुक्स तो ऑर्डर कर ली हैं, लेकिन उनके लिए मुझे बहुत सारे बुक मार्क्स भी चाहिए। तो व्हाट आई एम गोना डू इज़, मेरे पास जितनी भी मेरी पुरानी जर्नलिंग के रैपर्स पड़े हैं, जर्नलिंग का क्यूट स्टफ पड़ा है एंड ऑल द स्टिकर्स आई कलेक्ट फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग एंड एवरीथिंग। ऑल्सो जो हमने जर्नलिंग के टाइम पे हमारे हैंड ड्रॉन स्केचेस बनाए थे ना, मेरे वाले एंड और भी बहुत सारे करेक्टर्स के बनाए थे, मेरे फ्रेंड्स के बनाए थे एंड सम ऑफ देम वर डूडलिंग एंड ऑल दो स्टफ। तो हम उन सब को कंबाइन करके बुक मार्क्स बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम जर्नलिंग भी करेंगे, कोट्स भी डालेंगे एंड हर चीज़ को बहुत ज़्यादा क्वर्की, क्यूट एंड एस्थेटिक सा बनाएंगे। ऑल्सो तुमको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि मैं मिस्टर DIY से एक स्टिकर वाला नोटबुक लेकर आई हूँ, जिसके अंदर बहुत सारे क्वाड्स एंड क्यूट स्टफ है, तो हम उसको भी यूज़ करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। ऑल्सो इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो लेट मी शो यू that I'm taking this cartridge sheet of A3 size and I'm gonna divide them in bookmark का size। उसके बाद हम शुरू करते हैं and with each and every bookmark you have to guys support me and also तुम्हारे पास जितना भी cute stuff पड़ा है, decorative material पड़ा है, सब कुछ ले आओ, सब मिलके साथ में bookmarks बनाते। ओके गाइज, तो एज यू ऑल नो मैं हमेशा या तो कार्ट्रिज शीट यूज़ करती हूँ या फिर आइवरी शीट यूज़ करती हूँ। आइवरी शीट मैं यूजुअली कलरफुल वाली यूज़ करती हूँ बिकॉज उसका जो GSM है वो थोड़ा थिक होता है, जिसकी वजह से ना शीट जल्दी से फटती नहीं है एंड तुम उसके ऊपर कोई भी मीडियम का कलर यूज़ कर सकते हो। एज यू ऑल नो आई यूजुअली यूज़ कॉपिक कलर्स एंड जो स्केच पेन्स होते हैं वो वाले, इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्रेयॉन्स एंड एनी अदर माइल्ड कलर। सो इसीलिए नाउ तुमको क्या करना है, अपनी शीट को हाफ फोल्ड कर लो। लाइक आई एम टेकिंग A3 ईयर, तो मैंने उसको हाफ फोल्ड कर लिया और उसके बाद बड़ी वाली रूलर लेकर बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली कुछ कुछ साइजेस मार्क कर लिए एंड मैंने मेक श्योर किया कि जो भी साइज़ मैं मार्क कर रही हूँ वो सारे इक्वल है बिकॉज मोस्टली बुक्स का साइज़ सेम ही होता है, राइट। तो सबसे पहले तुम अपना मेजरमेंट लो और उसके बाद किसी बड़े की मदद ले लेना गाइस प्लीज़ एंड यूज़ योर सीजर वेरी केयरफुली। उसके बाद ये जो स्ट्रिप्स है ना, इन सबको तुम कट कर लो। तुम्हें जितनी स्ट्रिप्स चाहिए तुम उतनी कट कर लो ना। यहाँ पे मैंने पूरी शीट ही यूज़ कर ली क्योंकि मैं उस शीट का बाद में कुछ करने नहीं वाली थी, तो आई वॉज लाइक कि मैं सबका ही बुक मार्क बना लूँगी कॉज मैं बनाती भी रहती हूँ। तो मैंने उसको वैसे यूज़ करके कट करके संभाल कर रख लिया। तो तुम भी उसको कहीं और यूज़ कर लेना चाहो तो, या फिर बुक मार्क्स के लिए ही ट्रिम कर लेना, या ट्राई करना कि तुम्हारे पास A4 साइज शीट हो। मेरे पास A3 थी तो मैंने बड़ी ले ली। नाउ ये करने के बाद मेरा जो बुक मार्क का साइज़ था वो वर्टिकली अगर हम देखें तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था नॉवल से बाहर जाने के लिए, तो मैंने सारी स्ट्रिप्स को इजी करने के लिए एक साथ रखा और उस पर मार्किंग करके उसको कट कर दिया। कोई भी कटर यूज़ मत करना। अगर तुम कटर यूज़ कर भी रहे हो तो प्लीज़ अपने किसी बड़े की हेल्प ले लेना, मम्मी, दीदी, भैया या किसी की भी, लेकिन खुद से कोई मत करना बिकॉज कटर बहुत ज़्यादा शार्प होता है और वो बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है। तो चलो पहले बुक मार्क से स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने फेविस्टिक यूज़ करी है इंस्टेड ऑफ फेविकॉल बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मेसी कर देती है चीज़ों को। तो ये वाला पेपर ना एक्चुअली फ्रेंच फ्राइज़ का है जो मैंने टाको बेल में खाए थे। मेरे को ऐसे रैपर्स एंड ऑल सब कलेक्ट करना बहुत पसंद है बिकॉज यू नो मैं जर्नलिंग करती हूँ और उन सब के लिए ऐसी वाला स्टफ चाहिए रहता है गाइज। ऑल्सो तुम भी ट्राई करना कि तुम फेविस्टिक ही यूज़ करो फेविकॉल की जगह। और यहाँ पर मैंने उसको हल्का सा टीयर कर लिया ताकि वो नो ऐसे जब हम जर्नलिंग में स्क्रैप बुक को डेकोरेट करते हैं ना, चीज़ों को इरेगुलर शेप में लगा के, बिकॉज जर्नलिंग करने का कोई भी वे नहीं होता, ऐसा मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ और मैं कभी कोई रूल्स फॉलो भी नहीं करती हूँ। तो जस्ट लाइक दैट मैंने इसका प्रिंट निकाला एंड इट इज़ वेरी प्रिटी, थोड़ा मार्बल टाइप का प्रिंट लग रहा है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कट द एक्स्ट्रा पार्ट। ऐसा मत करना कि तुमने एक्स्ट्रा पार्ट को पीछे की साइड फोल्ड कर दिया, तो वो बहुत बुरा लगेगा तुम्हारे बुक मार्क के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो भी मेरा एक्स्ट्रा पार्ट था विद द हेल्प ऑफ द सीजर आई एम कटिंग इट। ऑल्सो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ थे बुक मार्क बनाने के लिए दिस टाइम दिमाग में, बट मेरे को ऐसा जो सामने मटेरियल दिखता है ना, मैं बस वही बना देती हूँ विदाउट गिविंग इट द थॉट कि ये कैसा टर्न आउट होके आने वाला है। उसके बाद ये जो मैंने DIY से बुक उठाई थी, स्टिकर बुक, इसमें से आई एम गोना पिक अ क्वाड। तो मैं चाहती थी मेरा ये वाला बुक मार्क थोड़ा पॉजिटिव क्वाड टाइप का हो, तो मैंने ये वाला स्टिकर पिक किया और अभी हम इसको पूरा वर्टिकली लगा देंगे। बिकॉज अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली लगाती तो ऑफकोर्स उसमें से जो लिखा हुआ है वो आधा आधा कट हो जाता,
जिसका कोई पॉइंट ही नहीं था। ये मेरी रेडीमेड जर्नल किट के कुछ स्टिकर्स है दैट आई एम यूजिंग। तो इसके अंदर प्लांट्स, फ्लावर्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर। तो आई थिंक तुम लोग जर्नलिंग करते हो ना, तो आई वुड सजेस्ट भाई ये ऑर्डर कर लो। इसके अंदर जो स्टफ़ आता है ना तुम्हारे बहुत काम आ जाएगा और भी जगह पे, ऐसा नहीं है सिर्फ उसी जर्नलिंग नोटबुक के लिए आए। उसके बाद मैंने कुछ कुछ पेन्स यूज़ करके उसके अंदर स्क्रिबलिंग कर दिया, विच इज़ एक्चुअली लाइक माई फेवरेट पार्ट। मेरे को जब भी कोई खाली स्पेस बचता है और समझ नहीं आता क्या करना है, तो मैं हमेशा से कलरफुल स्क्रिबलिंग कर लेती हूँ, विच एक्चुअली लुक्स वेरी वेरी नाइस। सो नाउ टाइम टू मेक आर सेकेंड बुक मार्क। तो ये वाला बुक मार्क बनाने से पहले मैंने थोड़ी सी अकल चला लिया एंड आई वाज लाइक मुझे कुछ तो थोड़ा नेचर से रिलेटेड बनाना है। तो इसके लिए भी मैंने रेडीमेड जर्नल का ये वाला पेपर उठाया है। तो अभी हम इसको कट कर लेंगे, इसको प्रॉपर शेप में कट कर लेंगे जो भी बुक मार्क का साइज़ है उसमें, ताकि एक्स्ट्रा ना चिपकाना पड़े। क्योंकि ये वाला देखो, दिस इज़ समथिंग जो हमने ख़रीदा है अपनी मनी इन्वेस्ट करके। एंड टाको बेल का फ्रेंच फ्राइज़ वाला रैपर तो लोगों के लिए वेस्ट ही होता है, राइट। तो अगर वो एक्स्ट्रा लग भी गया तो इतना बुरा नहीं लगेगा, बट इसको एक्स्ट्रा कट करने का फ़ायदा नहीं था। तो ऐसा इक्वली कर लिया और उसके बाद मैं इसका जो भी थोड़ा बहुत बचा है, बहुत थोड़ा सा, उसको कट कर लेंगे। अभी देखो यार, मेरे पास ना बचपन की इतनी सारी चार्ट नोटबुक्स एंड मैगजीन्स एंड स्कूल बुक्स पढ़ी है ना, जिनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स है, स्पेशली एनिमल्स की, फ्लावर्स की, प्लांट्स की। तो मैंने ना इन सबको बचा के रखा था। आई वॉज लाइक कि बाद में कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा। एंड आई रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इनको बचा के रखा है, क्योंकि मेरे बाद भी मेरे भाई ने यूज़ करे हैं एंड कज़न ब्रदर्स और सिस्टर ने भी यूज़ करे हैं। इतने सारे चार्ट पेपर थे मेरे पास लेजिटली। स्कूल में हर रोज़ नया नया चार्ट पेपर लाने बोल देते थे, कभी फ्लैग्स का, कभी किसी चीज़ का। अगर तुम्हारे भी छोटे भाई बहन है तो उनके चार्ट पेपर को वेस्ट मत किया करो, इसे संभाल के रख लो, तुम्हारे आगे जाके काम आएगा। तो अभी मैंने यहाँ पर पैंडा सेलेक्ट किया है, दैट इज़ माई स्पिरिट एनिमल एज यू ऑल नो। एंड अभी मैंने यहाँ से मेरी DIY वाली बुक से एक कोट ले लिया है जो मैं ऊपर स्टिक कर रही हूँ, जो कि ढंग से हो नहीं पा रहा है, बट चलो ठीक है, हमने लगा दिया उसको फाइनली। अब अगेन मैंने रेडीमेड वाले कुछ स्टिकर्स ले लिए, फ्लावर वाले, टू मेक इट लुक लाइक मोर एस्थेटिक एंड प्रिटी। तो वो उसकी थीम से भी मैच कर रहा था ना, बिकॉज हमारी जो रेडीमेड वाली जर्नल है वो एक थीम पर है, तो सब रिलेटेबल सा लग रहा है। इसके अंदर भी मैंने थोड़ी सी स्क्रिबलिंग कर दी हुई है एंड हमारे 2 बुक मार्क्स बनकर एकदम रेडी हो गए हुए हैं। अब देखो, थर्ड वाले बुक मार्क के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ अलग कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज पेपर्स। तो मेरे पास ये डूडलिंग करे हुए कुछ ड्राइंग्स पड़े थे मेरे, जो मैंने तुमको लास्ट वीडियो में भी दिखाए थे कि ये मैंने खुद ने स्केच करे हैं। तो ये मेरी स्टिल लाइफ ड्राइंग है, जिसको अभी हम मस्त वाला कट करने वाले हैं। तो मैंने इसको बीच में स्टिक कर दिया और उसके बाद मैं इसको कट करने लग गई। पहले मेरे को इसके साथ कुछ और करना था। पहले मैं ट्राई कर रही थी कि मैं इसको हाफ बीच में लगा के पीछे से बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट लगा दूँ, बट मेरा मूड 2 सेकंड के अंदर बदलते रहता, तो वही हुआ। तो फिर मैंने साइड वाले कॉर्नर्स कट करके इसको ऐसा चिपका दिया है। अभी इसके ऊपर फिर से हम एक और स्टिकर पिक कर लेते हैं, कोई भी प्रिटू सा स्टिकर। तो इधर ये वाले स्टिकर पे भी एक कोट लिखा हुआ था और मैंने इसको भी इसके ऊपर लगा दिया। यार ये वाली DIY वाली बुक ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब मैं हर जगह कोई ना कोई स्टिकर पिक करके लगा ही देती हूँ, चाहे वो मेरा कॉलेज का प्रोजेक्ट या कोई प्रैक्टिकली क्यों ना हो। एंड अगेन मैंने सोचा ही था सिंस द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो कि मैं सब में स्क्रिबलिंग करने वाली हूँ थोड़ी थोड़ी, तो मैंने इसके अंदर भी स्क्रिबलिंग डाल दी। तो मैंने मेरे थर्ड बुक मार्क के अंदर भी थोड़ी सी स्क्रिबलिंग करी है, देखो पिंक कलर से, जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एंड ये वाला बुक मार्क लेजिटली बहुत प्यारा लग रहा है रियलिटी में। फ़ोन में तो फिर भी थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट दिखती है, बट इन रियलिटी इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। अभी चलो मेरे भाई की कुछ चीज़ें लाइयों को यूज़ कर लेते हैं। तो मेरे भाई को चुपा चुप्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इसके रैपर्स घर में ऐसे ही इधर उधर पड़े होते हैं। तो मैंने दिमाग चलाया कि क्यों ना मैं इसकी ये वाली शीट का यूज़ कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने कैंडीज़ को कट कर लिया जो भी उसके कवर पेज पर बनी हुई थी। एंड नाउ अभी हम इसका फॉइल वाला साइड कट कर रहे हैं ट्रायंगल में। हैव यू सीन द टाइल पेंटिंग और द मोज़ैक पेंटिंग गाइज? सो सिमिलर वही वाली चीज़ मैं कर रही हूँ। मैंने पूरी शीट पर इसको ट्रायंगुलर से ऐसे फिल कर दिया है, लाइक आई एम कलर पेंटिंग इट विद दी शेप्स, राइट। मोज़ेक या फिर टाइल पेंटिंग, जो भी तुम्हारी भाषा में तुमको समझ आ जाए। सो हाँ, हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगा दी हैं। अभी हम यहाँ पे थोड़ी बहुत कैंडीज़ को भी एडजस्ट कर देंगे। एंड ऑल्सो जो हमारे पास लोगो है चुपा चुप्स का, दैट इज़ एक्चुअली द आइकॉनिक वन, तो हम इसको भी बीच में यूज़ कर लेते हैं। एंड मैं ये वाला बुक मार्क ना अपनी थोड़ी क्रिएटिव वाली बुक्स के बीच में रखने के लिए यूज़ करूँगी, जो थोड़ी सी फ़नी है, थोड़ी सी क्रेज़ी टाइप की है। आई नो कॉमिक बुक्स एंड ऑल दो स्टफ़ वाली बुक्स के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्वीट बना है। उसके बाद इसके रैपर के अंदर जो भी कलर्स थे ऐसे एकदम वाइब्रेंट से, मैंने वो भी बैकग्राउंड में यूज़ कर दिया स्केच पेन्स के साथ, टू मेक इट लाइक मोर कलरफुल एंड लगे कि देखो हमने कहीं से कुछ भी इधर उधर से नहीं लगाया है, हमने इसको खुद ही डिज़ाइन करके बनाया है।
और उसके बाद थोड़ा बहुत मार्कर से यहाँ पे लाइंस भी बना दी फ्लो में दिखाने के लिए. सो दिस इज़ हाउ हमारा 4th बुक मार्क टर्न्ड आउट टू बी. एंड ये हो गए हैं हमारे चारों बुक मार्क्स. तुम जैसा देख सकते हो चारों बुक मार्क्स बनाने में बहुत मज़ा आया. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट वोंट टेक यू मोर देन 5 मिनट्स. अब हमारा लास्ट वाला बुक मार्क बनाते हैं, लास्ट बुक मार्क ऑफ दिस वीडियो. तो ये वाला रैपर भी टाको बेल के टाको का रैपर है जो मैंने बचा के रखा हुआ था. मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे ऐसे ही देखते रहते हैं जब मैं ऐसी कोई हरकत करती हूँ, बट उन्हें पता है बाद में इवेंचुअली ये मेरी यूट्यूब वीडियो में काम आने वाला है. तो गाइज़ तुम कुछ नहीं बोल सकते. इसको मैंने पूरा का पूरा सोचा कि पूरे बुक मार्क के साइज़ को ही इस वाले पेपर से कवर कर देते हैं, ब्राउन पेपर से. पता है तुम लोग अगर ब्राउन पेपर बाहर लेने जाओगे ना तो इट विल कॉस्ट यू लाइक अलॉट. एंड उसका कोई पॉइंट नहीं है. अगर तुम्हें अब जर्नलिंग के लिए यूज़ करना है, तुम जर्नलिंग चीज़ों से भी कर सकते हो, वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट से. सो यहाँ पे मैंने वही वाला पेपर रीयूज़ कर लिया जो मैंने मेरे सेकंड बुक मार्क में किया था कि क्यों ही दूसरा पेपर ख़राब करना, राइट. तो इसको भी थोड़ा सा इरेगुलर शेप में टीयर कर लिया. एंड इस बार मैं बर्ड से रिलेटेड कुछ बना रही हूँ. तो मैंने ये चार्ट बुक, ये भी बचपन की है और इसके अंदर बर्ड्स थी बेसिकली. तो मैंने ये वाली बर्ड्स वाला पिक कर लिया है और अभी हम उसके ऊपर बर्ड स्टिक करने वाले हैं. तो थोड़ा सा लगेगा कि कुछ तो है दैट इज़ मेकिंग यू फील गुड एंड फ्री. नो, लाइक रीडिंग फॉर मी इज़ समथिंग दैट मेक्स मी फ्री एंड आई फील आई एम फ्लाइंग. ओके, इसका लॉजिक से वही समझ सकता है जो एक्चुअल में रीडिंग करता है. इसके बीच में हमने कोट लगा दिया. फॉर टुडे गाइज, होप तुम लोगों को सारे बुक मार्क्स बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे और तुमने कौन सा ट्राई किया है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम. एंड अगर तुम्हारा कोई एड पेज है तो वहाँ जाके उस बुक मार्क को पोस्ट करो एंड टैग मी विद माई अकाउंट artistic.pixel19. और ऑल्सो यू कैन यूज़ माई हैशटैग crazyviva. बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुमने वो पोस्ट किया है, सो दैट आई गो एंड चेक दैट आउट. सो see you in the next video. That's it for today guys. Hope you have enjoyed it, and with the next video we are coming with more journaling series and book series. Till then, bye bye, take care, happy journaling, and wish you all the best if you are going to make more such creative things.